नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाईशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं वंदना सीरीज के अंतर्गत 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत के और 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय में भक्तराज प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें 31वें श्लोक का आज पाठ शुरू करेंगे। 7, 9, 31। त्वं वा इदं सद असद ईश भवांस्ततो अन्यो माया यद आत्म पर बुद्धि इयं ये पारथ यदस्य जन्म निधनम स्थिति ईक्षणम च तद वै तद एव वसुकाल वद अष्टितर्व। त्वम भगवान आप, वा इदम सद असद ईश। सद असद का अर्थ है कार्य कारण, कारण और उससे होता है कार्य। ये जगत के कारण भी आप हो, कार्य भी आप हो। जगत आपसे होता है और जगत के रूप में भी आप हो। ईश मतलब इसके स्वामी, भगवान मतलब आप। भगवान आप ही इस जगत के दोनों कारण हो, कार्य कारण दोनों हो। और फिर कहते हैं ततो अन्य हो। अगर आपसे अन्य कोई कहता है माया यद आत्म पर बुद्धि इयम ही अपारथ। अगर कोई आपके अतिरिक्त और किसी को कहता है कि ये मेरा है, आपसे अलग है, तो फिर वो झूठा है। अपारथ का मतलब झूठा, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं और मेरा कोई करता है तो ये माया के कारण है, उसका कोई अर्थ नहीं। यदस्य जन्म निधनम स्थिति ईक्षणम, परंतु फिर भी संसार में सृष्टि दिखती है, संहार दिखता है, स्थिति दिखता है, ये ईक्षणम है। ये कैसे है? बोला जैसे वसुकाल वद अष्टि तरो हो। 2 उदाहरण है। जैसे बीज है, बीज से जब वृक्ष निकलता है तो बीज नहीं दिखता है, बीज से वृक्ष अलग दिखता है बिल्कुल, परंतु बीज है तो वृक्ष, बीज के ऊपर वृक्ष का आधार है। और वसुकाल वद का अर्थ है जैसे पृथ्वी है, गंध तन्मात्रा है, गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इतने सारे नाना प्रकार के पृथ्वी से गंध है, तो इसमें वो अलग नहीं है उससे। अष्टतरो, ये वसुकालवत, जैसे पृथ्वी है जो उसके तन्मात्रा सुगंध से, जो सुगंध है तन्मात्रा वो है सूक्ष्म, पृथ्वी है स्थूल, उससे परे है। तो हे मेरे नाथ, हे भगवान, परम पुरुष भगवान, ये सारा भौतिक जगत इसके आप कारण हो, और ये आपकी प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि होती है। इसके आदि कारण आप हो, प्रकृति इसका दूसरा कारण है। तो कारण आप हो, कार्य प्रकृति है, वो भी आप ही हो। ये सारा ही जगत आप है, केवल एकमात्र है। फिर भी आप अपने आप को इस जगत से बिल्कुल अलग रखते हैं।
कोई अगर कहे और मैं, मेरा और तेरा, निश्चित रूप से ये माया है, क्योंकि आपसे ही सब जब निकलते हैं तो मेरा तेरा करने का कोई महत्व नहीं है। ये भौतिक जगत आपसे भिन्न नहीं है और इसका संहार भी आप ही करते हो। आपका और इस जगत का संबंध ऐसे है जैसे बीज का और पेड़ का है, अथवा गंध का और पृथ्वी का है, सूक्ष्म और स्थूल का जैसे है। तो आप सूक्ष्म कारण है जैसे बीज, और उससे निकलती है वृक्ष, और उसमें शाखाएं होती हैं, फल फूल पत्ते सब होते हैं वृक्ष में। परंतु वो वृक्ष निकला तो बीज से, लेकिन बीज उस वृक्ष में नहीं है। तो गंध से पृथ्वी निकली है, परंतु पृथ्वी में गंध है, लेकिन ऐसा पृथ्वी अलग है गंध से, गंध उसकी कारण है। ये भगवान आप जगत हैं, आप इसके कार्य कारण दोनों है, सदसत दोनों है, परंतु उन दोनों से अलग भी है। कोई कहे कि मैं हूं और मेरा है, तो ये माया है, ये अज्ञानता के कारण है। आपसे ही सृष्टि होती है, आपसे ही पालन होता है, आपसे ही संहार होता है, परंतु ये दिखता है जैसे बीज से पेड़ दिखता है, अथवा गंध से सुगंध से पृथ्वी का पता लगता है। भले ये संसार माया है, परंतु माया मेरी शक्ति है। अगर संसार में कोई भेदभाव है, ऊंच नीच है, कुछ अनियमित है, तो इसका अर्थ है कि मुझ में भी कोई इस संसार का प्रभाव पड़ेगा और मुझ में भी कोई अनियमितता आएगी, अनियमितता आएगी, इरेग्युलरिटी आएगी। ये सत्य है कि आप इसके कारण हैं, सत्य हैं, और असत्य इसके कारण भी है, कार्य भी है। क्यों, कैसे है कार्य कारण आप जगत के? बोला कि आप प्रधान के कारण है, प्रधान से तो जगत उत्पन्न होता है, प्रधान से महत्त्व, महत्त्व से प्रकृति। ये जगत आपसे अलग नहीं है, परंतु आप इस जगत से अन्य अलग हो, क्योंकि आपका आदांत तो है नहीं, जगत का तो आदांत है। तो इस जगत की कोई भी जो इरेग्युलरिटी है, जगत के अंदर जो भेदभाव है, वो आप में मैं मेरे का नहीं है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये अज्ञानता के कारण है, माया के कारण है, और ये जीव की अज्ञानता है। ये झूठा है, अपारथ है, पारथ नहीं है। कार्य कारण से अलग नहीं होता है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। काहे के लिए उदाहरण दे रहे हैं? कि भगवान में कोई दोष है, इसके निवारण के लिए। अगर जगत में दोष है तो भगवान में दोष नहीं है, ये बात समझाने के लिए। जिस भगवान के रूप से ये सृष्टि होती है और जिस रूप में ये प्रलय के बाद समा जाता है, और जो भगवान इसका पालन करते हैं, वो उसका उदाहरण दिया गया है बीज और वृक्ष के साथ। जो वृक्ष है वो कारण है, जो बीज है वो वृक्ष का कारण है। यहां वसु जो है उसका अर्थ है तन मात्रा, और काल का अर्थ है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का सामान्य रंग काला होता है। तो बीज और वृक्ष वो ऐसे हैं जैसे गंध और पृथ्वी। ऐसे ही ये जगत जो है उसका कार्य और कारण है परमात्मा, और परमात्मा भगवान वो उसका मूल कारण है और प्रधान उसका कार्य है। तो दो कारण जो है सद असद, तो सद भगवान होना चाहिए, असद प्रधान होना चाहिए।
जैसे गंध से पृथ्वी का प्रकट्य होता है, सूक्ष्म से स्थूल आता है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, ऐसे भगवान से प्रधान निकलता है, और प्रधान से महत्त्व, और महत्त्व से देवता, मानव, पशु, सब जीव जंतु निकलते हैं। जैसे तन्मात्राओं से स्थूल जो उसका कारण है पृथ्वी प्रकट होती है, इस तरीके से हर तन्मात्रा से आकाश से शब्द होगा। पहले तन्मात्रा सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल चीज प्रकट होती है। इसके लिए श्लोक दिया है छांदोग्य उपनिषद का, तदन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्यः, ये जगत भगवान से अभिन्न है तत्। आरंभण शब्द से पता लगता है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतक्येत्येव सत्यम। किसी चीज का जो नाम है, जैसे कहते हैं मिट्टी, जैसे कोई मिट्टी से चीज बनी हुई है तो उसको मिट्टी कहते हैं, तो मिट्टी भी सत्य है, और मिट्टी का बना हुआ मटका है वो भी सत्य है। तो जैसे गंध है, और उसके उस गंध के कारण पृथ्वी है, तो गंध में जो दोष है अब जैसे गंध में कोई चीज है, वो पृथ्वी में पत्थर है, पृथ्वी से लकड़ी पैदा होती है, वो भी पृथ्वी से उत्पन्न होती है, पृथ्वी में पत्थर है, लेकिन वो सब होने के बाद भी उसके उत्पत्ति का कारण गंध है। तो गंध में उसका कोई दोष नहीं है, पृथ्वी के अंदर ये सब भेद है। ऐसे भगवान में कोई भी इनइक्वलिटी नहीं है, समान भाव है। परंतु जगत में तो ऐसे भेदभाव दिखता है, भगवान में नहीं है। बीज में भेदभाव नहीं है, परंतु वृक्ष में दिखता है। गंध में भेदभाव नहीं है, परंतु पृथ्वी में दिखता है। भगवान में भेदभाव नहीं है, परंतु जगत में दिखता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के 7:10 में कहा गया है, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। सब प्राणियों का बीज मैं हूं। मैं कैसा बीज हूं? सनातन बीज हूं। ये पार्थ आप जान लो। और वेद में भी कहा, ईशा वाशा इदम सर्वं, ईशो उपनिषद का पहला मंत्र, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति सर्वं खल्व इदम ब्रह्म। ये जो सब वेद के वाक्य है, इन सब का एक ही अर्थ है कि भगवान एक, केवल मात्र एक है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। परंतु अंतर सिर्फ भाषा का है। जो मायावादी दार्शनिक हैं, वो कहते हैं भगवान, उनका एकत्व दूसरे प्रकार का है। वो कहते हैं भगवान जो है सब कुछ भगवान है, बस इतना कहते हैं। परंतु जो भक्त है वो कहते हैं भगवान सब कुछ है, परंतु भगवान और सब कुछ में अंतर भी है। तो भगवान एक भी है और एक नहीं है, इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक समय में एक है और एक नहीं है। जैसे जीव और भगवान एक है, किस बात में? दोनों सच्चिदानंद है, परंतु एक नहीं है, किस बात में? जीव तो है सूक्ष्म अणु, परंतु भगवान है विभम विभु महान। तो गुण में तो एक है, परंतु मात्रा में एक नहीं है। देखिए, माता पिता भी भगवान है बच्चे के लिए, क्योंकि उनको जन्म देने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, परंतु वो भगवान नहीं है। भगवान है और भगवान नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो सारी दुनिया में ये सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है कि सब कुछ भगवान से
एक है और भगवान से एक नहीं है। सब कुछ भगवान है परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। इसको कहते हैं एकत्व और फिर भी भेद। इसके लिए जो उदाहरण दिया गया है वशुकाल वद अष्टि तरवो, इसको आसानी से समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी काल का अर्थ समय कहते हैं। वहां काल का अर्थ चक्रवर्ती पाद ने कहा पृथ्वी काली। तो प्रभुपाद के काल की बात जैसे करें समय की, तो समय में भूत भविष्य वर्तमान होता है, गुजरा हुआ समय, चलता हुआ समय, आगे आने वाला समय, परंतु काल तो एक ही है। अब हम उसका कहते हैं आज सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, दोनों में अंतर है। सुबह सूर्य उगता हुआ दिखा, शाम को अस्त होता हुआ दिखा, मध्य काल में आकाश के ऊपर देखा। तो प्रातः काल सायं काल से अलग है, परंतु समय की दृष्टि से समय तो एक ही है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान और समय एक है, परंतु भगवान समय से अलग भी है। सब चीजों का भगवान सृष्टि भगवान करते हैं, पालन भगवान करते हैं, संहार भगवान करते हैं काल के द्वारा, परंतु स्वयं भगवान जिनका कोई आद अंत नहीं है, जिसकी कोई सृष्टि नहीं है, जिसका कोई पालन नहीं है, जिसका कोई संहार नहीं, तो भगवान सृष्टि से अलग है। कैसे हैं कि सृष्टि करते हुए भगवान भी, भगवान का कोई आद अंत नहीं है, ये कार्य काल के द्वारा करते हैं, और काल भगवान का एक शक्ति है। भगवान नित्य शाश्वत है, नित्य शाश्वत है। हर एक चीज काल के प्रभाव से चलती है। काल सारे संसार का चक्कर, काल चक्कर चला रहा है, परंतु भगवान सदा एक जैसे रहते हैं। उनका कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है, भगवान उससे परे है। इसलिए भगवान में और भगवान की सृष्टि में अंतर है, परंतु वास्तव में कोई अंतर नहीं है। अगर उनको अलग समझा जाए तो इसको माया कहा जाएगा, अज्ञान कहा जाएगा, अविद्या कही जाएगी। तो वास्तव में जो एकत्व है, जो वास्तव में एकत्व है, वो मायावादियों वाला एकत्व नहीं है कि सब एक है, परंतु वास्तविक समझ ये है कि भगवान और भगवान की शक्ति एक है, परंतु उनका कार्य अलग है, उनके क्रिया अलग प्रकार की है। एक बीज है, वो एक वृक्ष को प्रकट करता है, जिसके अंदर तना होता है, डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होता है। तो विभिन्नता वृक्ष में है, लेकिन बीज में नहीं है। तो भगवान में कोई भेदभाव नहीं है, परंतु सृष्टि में है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशवा तुया जगत विचित्रा। भगवान केशव, आपका ये जगत विचित्र है, बड़ी इसमें नाना प्रकार की विभिन्नताएं हैं। तो सारी विभिन्नताएं एक भी है और उसी समय उससे अलग भी है। इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर श्री कृष्ण है, जिनका रूप सच्चिद आनंद है, और वो सारे कारणों का आदि कारण है, और उसको गोविंद कहते हैं। क्योंकि भगवान परम कारण है, इसलिए सब कुछ उससे अलग नहीं है। परंतु जो विभिन्नता भौतिक जगत में दिखती है, वो भगवान से अलग है और उनमें भेद है। तो हमारे को ये निर्णय, हम ये निर्णय निकाल सकते हैं क्या? इसलिए हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि एक चीज में और दूसरी चीज में कोई भेद नहीं है, परंतु फिर भी भिन्नता है।
इसलिए माधवाचार्य एक उदाहरण देते हैं कि दो वृक्ष है, एक वृक्ष है जो खड़ा है और दूसरा सूखा वृक्ष है, उसमें आग लगी है, तो दोनों को वृक्ष ही कहा जाएगा, परंतु देखने में दो अलग लगते हैं। काल के प्रभाव से एक पे आग लगी हुई है और एक ऐसे ही खड़ा है। तो काल जो है वो भगवान की नियंत्रण की शक्ति है, वो आग के समान है, वो जिसमें लग जाती है वो दूसरे से अलग दिखता है। तो भगवान काल से अलग है। ऐसे ही भक्त जो है दुख और सुख में भी कोई भेद नहीं करता है, बोला दोनों भगवान से आ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना का श्लोक है। तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतम विपाकम। ये दो श्लोक, ये दो लाइनें, दो लाइनें और भी है। वो दाय भाग है जिसमें मुक्ति पदेश दाय भाग, मन कर्म वचन से जो सेवा में लगा हुआ है। तत्ते अनुकंपाम, भगवान आपकी कृपा की हमेशा आशा रखता है। सुमीक्ष माणु मतलब आपकी ओर देख रहा है कि आपकी कृपा होगी। और भुंजान एवं आत्मकृतम पापम, अपने कर्मों के किए हुए दुख को वो भोग रहा है, परंतु आशा ये है कि आपकी कृपा होगी। और जब भोग रहा है तब भी अपने मन कर्म वचन से आपकी सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसा भक्त मुक्ति पदे, मुक्ति देने वाले भगवान का मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। दाय भाग, दाय भाग का वैसे अर्थ है बेटा बाप की मिल्कियत का वारस बन जाएगा, उत्तराधिकारी बन जाएगा, केवल बच्चे को जीवित रहना चाहिए। ऐसे भक्ति में कोई लगा रहेगा, अपने कर्मों के दुखों को भोगता रहेगा और भगवान की आशा के कृपा की आशा बनाए रखेगा और मन कर्म वचन से भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से भगवान के मुक्ति के बाद भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करेगा। दाय भाग का मतलब है वरासत। जैसे बच्चा पिता की विरसे को प्राप्त कर लेता है, ऐसे भक्त भगवान के धाम जला जाएगा पूर्ण कृष्ण भावना में अगर लगा रहेगा, और कोई जीवन में कष्ट आएंगे उससे प्रभावित नहीं होगा, तो चलता रहेगा। आम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। न्यस्येदमात्मनि जगद्विल्यम्बु मध्ये शेषत्मना निज सुखानुभवो निरीहः योगेन मीलित दृग आत्मनिपेत निद्रा थोर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे। अब ये सृष्टि का वर्णन है 5 श्लोकों में। न अस्य इदम आत्मनि जगत विलाम्बु मध्य। न्यस्य अपने आप को, न्यस्य का मतलब सो जाते हैं। इदम आत्मनि आप अपने आप, जगत इस भौतिक जगत जिसकी आपने सृष्टि की है। विल्य अम्बु मध्य, कारण सागर में आप सोए रहे। कारण दक्षाय विष्णु का वर्णन है। महाविष्णु जो जिसके अंदर सारा भौतिक जगत और अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये होते हैं, वो कारण सागर में सो जाता है। शेष आत्मना निज सुखाम्बुद नीरह, तो शेष लगता है कि सोए हुए हैं और स्वयं जो है सुख अनुभव, और उसमें अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आनंद की अनुभूति हो रही है। निरीह, उस वक्त में कोई भी सृष्टि का कार्य नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कार्य कर रहे, और योग निद्रा में सोए हुए हैं, आंखें बंद है। मिलित दृक्, और वो स्थिति जो उनकी निद्रा की है उसको कहते हैं तुर्या। और उस स्थिति में आप भगवान रहते हैं, फिर भी सामान्य जीव जैसी आपकी निद्रा तमोगुण की नहीं है और प्रकृति के गुणों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है। तो हे नाथ, हे परम पुरुष भगवान, जब प्रलय हो जाती है
तो आप सारी सृष्टि करने की शक्ति को अपने अंदर समा कर और आंखें बंद करके कारण सागर में सो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हैं सामान्य मानव की तरह, क्योंकि आप सर्वत्र दिव्य स्थिति में होते हैं। आपको तो अज्ञान छू भी नहीं सकता है। आप तो भौतिक सृष्टि से परे है। आप अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं आपकी अंतरंग शक्ति के द्वारा। आप कारण दक्षाई विष्णु के रूप में आप अपने दिव्य स्थिति में जब रहते हैं, भौतिक किसी चीज को छूते तक नहीं है, परंतु लगता है कि आप सोए हुए हो। ये आपका सोना मूर्ख अज्ञानी मानव के सोने से अलग है। सारे जगत को आप अपने आप में समा लेते हो प्रलय काल में, और फिर कारण के जल में सो जाते हो और आनंद लेते हो अपनी स्वरूप शक्ति से। और उस वक्त आपका कोई भौतिक सृष्टि के कार्य में इच्छा भी नहीं होती। यह आपकी भौतिक नींद नहीं है। आंखें भले बंद है, परंतु ये सब आपकी स्वरूप शक्ति के द्वारा है और आप तुरीय अवस्था में रहते हैं। जागृत से स्वप्न से परे और जागृत स्वप्न से परे, गहरी नींद से भी परे, चौथी अवस्था को कहते हैं तुरीय। उसमें आप रहते हैं। आप भौतिक जगत की गहरी नींद के समान नहीं सोते हैं, जिसमें, और ऐसी भी आपकी नींद नहीं है जिसमें कोई स्वप्न आए या जागृति के कार्य हों। 5 श्लोकों में अब भगवान जगत की सृष्टि के कैसे कारण है इसका वर्णन प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। भगवान इस जगत का आद मध्य और अंत कैसे है ये बताएंगे। भगवान आप जगत को अपने में समा के सो जाते हैं कारण सागर के जल में, और जब आप ऐसे पूरे जगत को अंदर में समा के सोते हैं तो अपनी स्वरूप शक्ति से अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं, और कोई भी माया का कार्य आप में होता ही नहीं है। तो भगवान कहते क्या मैं सामान्य तमोगुणी जीव की तरह सोता हूं? तो नहीं नहीं नहीं, आप तमोगुणी जीव की तरह नहीं सोते। आपका सोना बाहर की सारी क्रियाओं से मुक्त है। आप तो योग निद्रा में सोते हैं, जो तुरीय अवस्था है। यह आपका स्वरूप है। आप तामसिक जीव के सोने के समान नहीं सोते, और न ही आप स्वप्न और जागृत और गहरी नींद का प्रभाव आपके ऊपर होता है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में क्योंकि वर्णन कारण दक्षाय विष्णु का है, तो ब्रह्म संहिता से श्लोक पढ़ रहे हैं। यह कारणवा जले भजति स्म योगा, निद्राम अनंत जगतंत सरोम कूप, आधार शक्तिम अवलंब्य प्राम स्वमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यह कारण जले भजति स्वयोग, कारण सागर में जो योग निद्रा में सोते हैं, अनंत जगत अंड और उनके रोम कोपों से अनंत जगत के अंडे निकलते हैं, अंडे के रूप में ब्रह्मांड निकलते हैं। आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, वो भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है जिससे ये कार्य करता है। परंतु आदि पुरुष भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, जो महाविष्णु के रूप में विस्तृत होके इस सृष्टि का कार्य करते हैं। जब प्रलय हो जाती है तो भगवान आनंदित होते हैं।
योग निद्रा का अर्थ है भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की नींद। और ये भगवान की योग निद्रा जो है ये तमोगुण की नहीं है। भगवान सदा ही दिव्य स्थिति में रहते हैं, वो सच्चित आनंद है, सदा रहने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है, आनंद की मूर्तिमान है, आनंद के मूर्तिमान है। इसलिए सामान्य मानव की नींद का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सब स्थितियों में भगवान आनंद में रहते हैं। श्री मध्वाचार्य लिखते हैं कि तुर्य स्थिति है। भगवान की स्थिति कौन सी है? बोला तुर्य स्थिति है। जो चार स्थितियां होती हैं। जागृत, जब जागता है आदमी काम करता है। फिर कहते हैं सशुपति, जब सोता है। जागृत, सशुपति, और फिर जब स्वप्न देखता है, और फिर गहरी नींद, और फिर तुर्या। तो जागरण, निद्रा, सशुपति, ये तीन अवस्थाएं हैं। जागरण, निद्रा, सशुपति। जागना, सोना और गहरी नींद। इसके बीच में स्वप्न की अवस्था भी रहती है। निद्रा में स्वप्न होता है, सशुपति में नहीं होता। योग का जो अभ्यास करते हैं उसको योग निद्रा कहते हैं। जैसे महाविष्णु सोते हैं, जब हम जाते थे कभी नेचर क्यूर में, तो कहते हैं अब सो जाओ योग निद्रा में, परंतु सब खराटे लगाते थे। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये जो योग निद्रा है, जो महाविष्णु की योगी इसका अभ्यास करते हैं, आधी आंख खुली रखते हैं और कभी भी नहीं सोते हैं सामान्य रूप से। परंतु जिन योगियों का जो नकल करते हैं, आधुनिक योगी योग निद्रा के नाम में अच्छी तरह से सो के खराटे लगाते हैं। शास्त्र में योग के लिए लिखा है ध्यानावस्थतेन तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान लगा के योगी भगवान को योग निद्रा में दर्शन करता है मन से। मन व्यक्ति का सदा भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए, और मन सदा भगवान के चरणों कमलों का ध्यान करे, तो इसको योग की सफलता मानी गई है। तस्यैव ते वपुरिदं निज काल शक्त्या संचोदिता प्रकृति धर्मेण आत्मगूढ़म अंबसे अनंत शयनाद विरमत समाधे नाभिर अभूत स्वाकार कणिका वटवम महाअबजम। अब ये है दूसरे पुरुष अवतार का वर्ण। तस्यैव ते वपु इदम निज काल शक्त्यै। भगवान आपके उस रूप से, निश्चित रूप से, जो ये आपका भौतिक जगत है, ये आपका एक वपु है, एक आपका स्वरूप है। ये जगत निज काल शक्ति है। ये काल शक्ति के द्वारा ये सृष्टि कैसे होती है? बोला काल शक्ति क्या करती है? संचोदित, संचालन करती है। उसको महत तत्व को हिलाती है, तब से सृष्टि होना शुरू होती है। आत्मगूढ़म, ये आपके अंदर गहराई से गंभीरता है। अंबसी, जल के अंदर कारण सागर में जब सोते, अनंत शयनाथ, अनंत के भगवान शेषनाग के ऊपर जब आप शयन करते हैं, वो आपका एक और रूप है। विरमत समाधेया, और जब आप समाधि से उठ जाते हैं, योग निद्रा आपकी खुल जाती है, नाभे, अपनी नाभि से, अबोध स्व कणिका, एक बीज के रूप में, वट, एक जैसे वट वृक्ष है, ऐसे एक बहुत बड़ा महाअबज का मतलब एक बड़ा कमल का फूल निकलता है, जिसके से ये पूरा जगत बनता है।
तो ये कारण दक्षाई विष्णु के बाद उसका विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसके नाभि से कमल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उसका वर्णन है। पहली लाइन का अर्थ है ये जगत जो है ना भगवान, ये आपका ही स्वरूप है। ये जगत भी आपका स्वरूप है भगवान। पहली बात, ये जो भौतिक प्रकृति है ये आपकी काल शक्ति से क्षोभित होती है, हलचल पैदा होती है उसमें। और जब आप से अनंत शेष की सैया के ऊपर योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब आपकी नाभि से जैसे कोई दिव्य बीज है जो अंकुरित हो रहा है, ऐसे एक बहुत बड़ा कमल वट वृक्ष की तरह बाहर निकल आता है। तो पहली लाइन है ये जगत आपका वपु है, आपका रूप है। किसका बना हुआ है ये जगत? आपका रूप, बोला प्रकृति के गुणों का बना हुआ है। वो सारे आपके शरीर में समाया हुआ है। बोला प्रकृति कैसे होती है? बोले जब काल आपका इसको क्षोभित करता है, हिलाता है। आपकी नाभि से उस समय जब अनंत के ऊपर आप सोए होते हैं गर्भ सागर में, तो फिर आपके जागने के ऊपर एक बहुत बड़ा कमल जो वट वृक्ष के समान है निकलता है। यह है सृष्टि का आरंभ। कौन शुरू करता है सृष्टि का आरंभ? बोला काल। किसका करता है? आपके इस विराट जगत का। कैसा है विराट जगत? बोला प्रकृति के गुणों का है। ये कहां होती है प्रकृति के गुण और प्रकृति? बोला आपके अंदर होती है, ये आपसे प्रकट होती है। कैसे होती है? बोला जब गर्भोदक्षाई विष्णु का आप रूप धारण कर लेते हैं, गर्भ सागर में सो जाते हैं अनंत के ऊपर, तो आपकी नाभि से एक बहुत बड़ा आपके जागते योग निद्रा से जागते ही एक महान कमल निकलता है। वो एक वट वृक्ष की तरह लगता है। जैसे छोटे से बीज से बड़ा वट वृक्ष निकलता है ना, ऐसे एक छोटे से ब्रह्मांड का छोटे बीज से पूरा ये जगत प्रकट होता है। प्रभुपाद जी तो बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि 3 जो पुरुष अवतार है, महाविष्णु जिसका दूसरा नाम है कारुणदक्षाई विष्णु, और दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो इस सृष्टि के कारण है, उनका यहां वर्णन किया गया है। इसका वर्णन अभी आने वाले श्लोकों में चलता रहेगा। प्रभुपाद लिखते हैं महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तृत होते हैं। महाविष्णु अपने आप से गर्भोदक्षाई विष्णु को प्रकट करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप से क्षीरोदक्षाई विष्णु को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चलो पहले ये बात करें, गर्भोदक्षाई विष्णु से जो कमल नाभि से निकलता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इस सारे सृष्टि का कारण तो आदि विष्णु हुआ ना, महाविष्णु हुआ। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई निकला। अब प्रश्न है ये विष्णु कहां से, महाविष्णु कहां से आया? प्रभुपाद जी पहले तो एक प्रमाण देते हैं भगवत गीता के 10:8 का, कि सारी सृष्टि का आदि कारण भगवान है। आम सर्वस्य प्रभव, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा सारे प्रेरित होते। तो सब कुछ मुझसे निकलता है। गर्भोदक्षाई विष्णु कारुणदक्षाई से निकलते हैं। कारुणदक्षाई कहां से निकलते हैं? बोला संकर्षण से निकलते हैं। ये कौन सा संकर्षण है? बोला ये चतुर्व्यूह है दूसरा, जो वैकुंठ में होता है। तो ये दूसरा चतुर्व्यूह कहां से आता है? बोला महासंकर्षण से। वो कहां है? बोला वो पहला चतुर्व्यूह है।
ये पहला चतुर्व्यूह कौन सा है? वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। ये पहला चतुर्व्यूह कहां से आता है? बोला ये बलराम जी से आता है, आदि संकर्षण से। तो बलराम जी कहां से आते हैं? श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण से पहले बलराम जी से महासंकर्षण, महासंकर्षण से पहला चतुर्व्यूह, पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह नारायण के लोक में, नारायण वैकुंठ में, और दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से कारणदक्ष है विष्णु। तो अंततोगत्वा सबका आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। अब प्रभुपाद सारांश ये है कि चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, दोनों को भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। अब एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं, हम ये भी जान लें कि कोई भौतिक जगत बनता है, कोई भौतिक शरीर बनता है, तो उसके पीछे कारण आध्यात्मिक शरीर होता है। आत्मा अंदर आएगी तभी बच्चे का शरीर बड़ा होगा। इसका उदाहरण ये है कि कभी भी सारांश ये है कि भौतिक जगत के दोनों जगत जो है वो भगवान का स्वरूप है, परंतु जानना ये चाहिए भौतिक शरीर का कारण आध्यात्मिक शरीर है। इसका मतलब आध्यात्मिक शरीर से भौतिक शरीर विस्तृत होता है। इसका मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु आध्यात्मिक है, उससे निकलने वाला जगत कमल के डंडे और कमल और ब्रह्मा ये भौतिक है। तो आध्यात्मिक से भौतिक निकलता है। पहली बात ये समझनी है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से ही जीवन उत्पन्न होता है। तो भौतिक जगत भी उत्पन्न होता है तो उसके पीछे भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की आवश्यकता है। अब प्रभुपाद जी इस उदाहरण को आगे बढ़ा के कहते हैं, अगर हम भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे इस जीवन में तो हमारा ये भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक हो जाएगा। हम भौतिक कार्य छोड़ के आध्यात्मिक कार्य भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारा शरीर भी आध्यात्मिक हो जाएगा। ऐसे इस भौतिक जगत में कृष्ण भावना आंदोलन पूरे भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत करने के लिए चलाया गया है। ये एक लाइन में प्रभुपाद जी के इस्कॉन स्थापना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना भौतिक जगत को आध्यात्मिक वातावरण में परिवर्तित करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ बनाना है, जहां कोई कुंठ ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी नहीं हो। वो कैसे हो सकता है? बोला जब भगवान के सेवा के कार्यों में सब लग जाएंगे। जब तक हमको ये अनुभूति नहीं होगी कि भगवान की सेवा से हम दिव्य हो जाएंगे, तब तक हम भौतिक जगत में भौतिक स्तर पे हैं। परंतु जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में स्थित रहेंगे। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। इह यस्य हरिर दास्य, यह मतलब इस जगत में जो हरिर दास्य भगवान का दास अपने आप को मानता है, किससे? मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वचन से, अखिलेशु अवस्थासु, सब अवस्थाओं में कोई भी स्थिति हो, जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ये है भक्ति की परिभाषा। ये श्लोक पढ़ रहे हैं। तत्संभव कविरतो अन्य अपश्यमानस त्वां बीजमात्मनि ततं स बहि विचिन्तय नाविन्दत अबधशतम् अपसो निर्जमानो निमज्जमानो जाते अंकोरिकथम् ओ उपलभ्येत बीजम। अब बात हो रही है जो कमल
के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, या कवि तत्संभव, उस कमल से जो संभव हुआ, क्या संभव हुआ, किसकी सृष्टि हुई? कवि ही, ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि का कारण बनेंगे, सूक्ष्म कारण है सारी सृष्टि के। इसका मतलब विसर्ग करेंगे, सारी आकृतियां प्रकृतियां रूप बनाएंगे 84 लाख जूनियों को ब्रह्मा जी। अतः उस समय उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अन्यथा किसी और को नहीं देखा, अपश्यमान, कुछ नहीं देखा, अकेले आपको देखा, अपने आप को देखा, भगवान आपको नहीं देखा। उदाहरण क्या देते हैं? बोला बीज से जब वृक्ष हो जाता है तो बीज कहाँ है? बीज जब वो अंकुरित हो गया तो बीज नहीं मिलेगा, बीज तो नीचे जड़ में चला जाए, जड़ के निशान रहेगी, बीज में थोड़ा सा जड़ में बीज रहेगा, ऊपर नहीं दिखाई देगा। तो कुछ ब्रह्मा जी को दिखाई ना दिया, उसने अपने आप से बाहर से भगवान को ढूंढा, समझा कि अबध शतम, और 100 दिव्य वर्षों तक भगवान को ढूंढता रहा। कहां? पानी के अंदर निमंजा, नीचे डुबकी लगाए, बार बार ढूंढे, परंतु जाते अंकुरे, जिस बीज का अंकुरित हो गया उसमें बीज कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो यहां इस श्लोक का अर्थ है, उस बड़े कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया कमल में, इसलिए उन्होंने आपको अपने आप से बाहर समझा और बाहर ढूंढने के लिए पानी में नीचे चले गए, और 100 दिव्य वर्षों तक आपको ढूंढते रहे, परंतु आपका कुछ पता नहीं लगा। बोला क्यों? बोला जब बीज अंकुरित हो जाता है तो बीज का नाम निशान दिखाई नहीं देता है। ऐसे आपसे निकले ब्रह्मा, फिर आप उसको दिखाई नहीं दिए। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल से, परंतु कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया उनका। आपके विषय में उन्होंने सोचा कि मैंने को किसने पैदा किया है, और आप सर्वत्र ही विद्यमान थे, पर उसने समझा आप बाहर हैं, इसलिए आपको ढूंढने के लिए 100 साल देवताओं के लगा दी, नहीं मिले आप उनको। कैसे बीज मिलेगा जब अंकुरित हो गया, उसका नाम निशान नहीं रहा। तो वहां तो फिर तो जड़ को ढूंढने लगा अपनी उत्पत्ति की। ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुआ, अपने आप को कुछ नहीं देखा कि आप सर्वत्र हो अपनी शक्तियों के द्वारा, और ब्रह्मा जी से बाहर हो। आपको जल में 100 साल तक ढूंढने से नहीं मिला, कारण क्या है? बोला जब बीज अंकुरित हो जाता है तो उस बीज को हम नहीं ढूंढ सकते, परंतु बीज रहता है। कहाँ रहता है? बोला जड़ के नीचे। कमल का जो अंकुरित हुआ था वो तो नाश हो गया, परंतु नीचे भगवान तो था जहां से वो निकला था, परंतु ब्रह्मा जी उसको ढूंढ नहीं पाए। प्रभुपाद लिखते हैं ये है भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति की कथा विस्तार से। और ये सृष्टि कैसे होती है? बोला जैसे बीज अंकुरित होता है। अब प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कपास का बीज अंकुरित हुआ, कपास बन गई, बीज खत्म। कपास से कपड़ा बन गया तो कपास का नाम निशान नहीं। कपास से धागा बना तो कपास खत्म, कपास कहाँ ढूंढेंगे धागे में। और धागे से कपड़ा बन गया तो धागा नहीं दिखता है। तो ऐसे ही जो गर्भोदक्षाई विष्णु के
नाभि से बीज निकला सृष्टि का, और ये सृष्टि पूरी निकली, तो ये कहां से निकली ये दिखाई नहीं दिया ब्रह्मा जी को। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारी सृष्टि ऐसी एक विस्फोट हुआ, चंक थ्योरी, अपने आप में विस्फोट हो गया। परंतु वेद कहते हैं उस विस्फोट के कारण प्रकृति के गुणों में काल के द्वारा क्षोभ पैदा करना है, और वो तब होता है जब भगवान दृष्टि डालते हैं, ऐसे विस्फोट नहीं होता। तो विस्फोट भी उसका भगवान ने किया, इसलिए सारी सृष्टि का कारण आदि विष्णु है, जो सारे कारणों के कारण है। 35 श्लोक का पाठ कल करेंगे। सत्वात्म योनिर अति विस्मित आश्रितो अब्जम काले न तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव त्वमात्मनीश भुवि गंधम इवात सूक्ष्मम भूत इंद्रिय असयमय विततम ददर्श। सत्व आत्म योनि, उस समय बिना माता के उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी अति विस्मित, बहुत आश्चर्यचकित हुए। आश्रितो अबजम, फिर वापस आके कमल का आश्रय लिया। सब जगह ढूंढ के देखा, कहीं नहीं मिले तो आश्रय लिया। कालेन तीव्र तपस्या, फिर बहुत काल तक तपस्या करने से परिशुद्ध भाव, उनका भाव बहुत शुद्ध हो गया। परिशुद्ध भाव, पूरी तरह से पवित्र हो गए, और तब परिशुद्ध भाव। त्वाम आत्मनीश भुवि गंध इवात सूक्ष्मम, आपने भगवान उसके शरीर में, ब्रह्मा जी के शरीर में आत्मनि, हे स्वामी ईश्वर भुवि, जैसे पृथ्वी में गंध होती है ऐसे ही अति सूक्ष्म रूप से भूत इंद्रिय, जो 5 भूत है जिनसे इंद्रियां बनती है, आशयमय, जिसके अंदर मन है, जिसमें इच्छाएं हैं, ऐसे आप विस्तृत हो गए। विततम ददर्श, ऐसे देखा गया आपको। ब्रह्मा, जिसको आत्म योनि कहा जाता है, जिसकी कोई माता नहीं है, आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने कमल का शरण ले लिया, और फिर अपने आप को तपस्या से पवित्र किया बहुत वर्षों तक। तब वो सारे कारणों के आदि कारण परम पुरुष भगवान को देख सके, जो सर्वत्र व्यापक थे। ब्रह्मा जी के शरीर में भी थे, इंद्रियों में भी थे। कैसे थे? सर्व सब जगह पे। उदाहरण देते हैं, जैसे पृथ्वी में उसकी तन मात्रा गंध रहती, ऐसे ब्रह्मा जी थे। तो ये इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा, प्रश्न? प्रभु जी एक बोलिए अशोक जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, पिछले कैंटो में एक हाँ जी, 12वें अध्याय में जब ऋतासुर और इंद्र का युद्ध है, हाँ जी, उसमें दूसरे श्लोक में एक रेफरेंस है, ऋतासुर ने इंद्र को ऐसे अटैक किया जैसे केटब ने भगवान पे अटैक किया था। तो केटब ये असुर रहा है जब when the universe was inundated, ये लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि रेफरेंस सिर्फ हार और जीत के बारे में दिया हुआ है, पर में एक्सप्लेनेशन नहीं है। केटब ये कौन है? मधु और केटब 2 असुर हुए हैं, जिसको भगवान को मधु और केटब अरि कहते हैं। तो ये 2 राक्षसों के नाम है जो असुर योनि में थे, भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। इसको कहते हैं मधु कैटब अरि। भगवान को कहते हैं मधु और केटब के शत्रु। तो ये 2 राक्षस है। भगवान विष्णु से ये 2 राक्षस सृष्टि के समय पैदा हुए थे। इनका अपना कथा अन्य पुराणों में कैटब और मधु की है।
तो भगवान को मधुसूदन भी कहते हैं, कैटबरी भी कहते हैं। तो 2 असुरों का वर्णन है यहाँ का। इसका भाव ये है कि जैसे वो भारी असुर थे, भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे वृत्तासुर इंद्र के ऊपर आक्रमण कर रहा था, लेकिन भगवान के द्वारा दी हुए जो दी उसके हाथ में था, इंद्र के हाथ में वज्र था, उसके कारण इंद्र का कुछ बिगड़ नहीं सकता। उदाहरण का भाव ये है कि भारी असुर की कैटब ने भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण किया प्रलय के काल में, तो भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। ऐसे वृत्तासुर इंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। भाव ये है। कैटब असुर के नाम से आप खोज करके देखें तो उसकी पूरी कथा मिलेगी। प्रभु एक और इसी में 8वां एक श्लोक है। हाँ जी, जिसमें ये ऑल लिविंग बीइंग्स इस प्लेनेट में जो है सभी जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड, भगवान के अधीन है। उसमें दे वर्क लाइक बर्ड्स कॉट इन अ नेट। जैसे पक्षी जो है वो एक पिंजरे में या जाल में बंद है। हाँ जी, तो इसमें इसका भावार्थ जो है वो इसका मतलब है कि अगर आपको भक्ति प्राप्त होगी या आप जो कर्म जो है वो आपके अपने हाथ में नहीं है। अगर बर्ड्स कॉट इन नेट तो फिर उसके अपनी कोई स्वाधीनता कोई नहीं है किसी भी कर्म के लिए। इसका अर्थ ये है कि ये संसार में प्रकृति के 3 गुणों के जाल में सारे बद्ध जीव फंसे हुए हैं और कोई अपने आप उससे बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी अपने आप नहीं निकल सकता। इसलिए हमारे को मुक्त कौन कर सकता है जाल से? जो खुला हुआ हो। तो खुला हुआ होता है एक भगवान और एक भगवान का प्रतिनिधि गुरु। तो इसका भाव असल में भगवत गीता में है कि भगवान की माया बहुत बड़ी शक्तिशाली है, सबको उसने बांध के रखा है, परंतु जो भगवान का शरण लेता है वो भगवान की कृपा से माया के जाल से मुक्त हो जाता है। माया की जाल से कोई अपने आप मुक्त नहीं हो सकता। ये कब से है अज्ञानता का अंधकार और ये द्वंद्व और ये माया का जाल? इसके लिए भी एक 7वें अध्याय भगवत गीता में श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, जब से ये सृष्टि हुई है तब से इच्छा और द्वेष से सभी द्वंद्वों में विशेष रूप से माया से के जाल में फंसे हुए हैं। कब से हैं? अपने आप नहीं खुल सकते। यहां से इनको मुक्त करने के लिए भगवान के शरण लेना, भगवान के प्रतिनिधि गुरुजनों के द्वारा इस माया से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो इस जाल से, क्योंकि सब बंधे हुए हैं अपने आप। कब से बंधे हुए? बोला जब से अनादि, जब से सृष्टि हुई है तब से बंधे हुए। सर्गे यान्ति परंतप। तो इसलिए भगवान की शरणागति भगवान के भक्तों के माध्यम से इस माया रूपी जाल से मुक्त करने का एकमात्र साधन है, अथवा वो ही खोल सकता है। लाखों लोग हों लेकिन हाथ पांव बंधे हो तो किसी की सहायता नहीं कर सकते। ऐसे जगत सारा ही माया की जाल में फंसा हुआ है। जो माया से मुक्त है वो ही खोल सकता है। वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन खोल सकता है। तो वो है भगवान और भगवान का भक्त, भगवान का प्रतिनिधि। वो हमको माया के जाल से मुक्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है। बोलिए। आपने बताया कि भगवान के एक्सपेंशन है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। तो ये जो भगवान के जो पुत्र और प्रपौत्र हैं प्रद्युम्न, तो ये क्या उन्हीं के इनकार्नेशन है या कैसे? ये अलग विस्तार है। वो विस्तार सृष्टि के लिए होता है और ये लीला के विस्तार है। और ये 4 फिर हमारे अंतःकरण के चारों के अधिपति भी है।
चित्त का वासुदेव है, संकर्षण अहंकार का है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है मन और बुद्धि के है। तो ये इनके अलग अलग कार्य हैं। वो सृष्टि के कार्य का विस्तार है और ये जो है लीला कार्य का विस्तार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, कृष्णा। जरा इस पे थोड़ा सा समझाएंगे कि भगवान कैसे आदि मध्य और अंत हैं। भगवान सृष्टि करते हैं, उससे पहले रहते हैं, इसलिए वही सृष्टि करते हैं। वो सृष्टि में का पालन करते हैं, वो मध्य में पालक है विष्णु के रूप में। वैसे आदि सृष्टि का ब्रह्मा के रूप में है, सृष्टि करते हैं। मध्य है सृष्टि का विष्णु के रूप में पालन करते हैं। अंत है संहार करते हैं शंकर जी के रूप में। तो 3 गुण अवतार के रूप में भगवान सृष्टि का आरंभ करते हैं, मध्य में रहते हैं और अंत में रहते हैं। ये भगवान के 3 गुण अवतार हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी ये 34 में जो प्रॉपर्ट में लिखा हुआ है कि टोटल मटेरियल एनर्जी वो चंक थ्योरी में वाज एजिटेटेड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बिकॉज ऑफ द ग्लैंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। मतलब इस किस कंटेक्स्ट में ये लिखा हुआ है? जिसको कहते हैं विज्ञानक चंक का विस्फोट हुआ, प्रभुपाद जी कहते हैं वो विस्फोट भगवान की दृष्टि से काल के द्वारा 3 गुणों के क्षोभ से हुआ, अपने आप नहीं हुआ। वो विस्फोट की क्रिया बता रहे हैं, अपने आप नहीं हुआ। भगवान की दृष्टि से काल ने 3 गुणों में क्षोभ पैदा हुआ और प्रकृति शुरू हो गई, विस्फोट हो गया। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे अभी प्रभु ने बताया थोड़ा सा बताइए। क्या आवाज कट गया, बोलिए क्या कह रहे हैं? करें चंक थ्योरी क्या है? चंक के ये वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दुनिया जो है ऐसे एक गोला था, भौतिक ये सब एक मैटर का गोला था, अचानक फूट गया और ये दुनिया बन गई। ये एक विज्ञानियों की क्रिएशन की थ्योरी है, चंक थ्योरी। तो वो कहते हैं अचानक वो कहते हैं इसके पीछे कोई नहीं है, और प्रभुपाद जी कहते हैं इसके पीछे भगवान की दृष्टि है और काल है। हरे कृष्णा।